अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो आज का स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम्स के बारे में। हम लाइसोसोम्स के बारे में सीखेंगे कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। पहले हम अगर इसके साइज़ की देखें, साइज़ को देखें तो इसका साइज़ 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर है। हम सेल के और सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे और हमारी ये डिटेल स्टडी थी सारे लेक्चर्स की। तो उसमें से एक ऑर्गेनेल्स लाइसोसोम है। लाइसोसोम्स का अगर सेल के अंदर साइज देखें तो 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर है। और ये आपने कहना है जो हम जिस सेल की स्टडी करने वाले हैं ये सेल एनिमल्स का सेल है। और प्लांट्स के अंदर ये क्या जो लाइसोसोम्स का फंक्शन है वो सेंट्रियोल परफॉर्म कर रहे हैं। ये नहीं बात कि प्लांट्स के अंदर लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते, प्लांट्स के अंदर भी लाइसोसोम होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो बेसिकली मोस्टली जो है उसका सेंट्रल वैक्यूल परफॉर्म कर रहा होता है। इसलिए जो हम स्टडी करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल का लाइसोसोम होगा। हम देखेंगे कि एनिमल्स के लाइसोसोम्स का क्या रोल है। तो आपने ये कहना है ये एक तरह की डिजॉल्विंग बॉडी है, ये एक तरह की डाइजेस्टिव बॉडी है। इसका काम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल, यानी कि ये एक तरह का सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल प्ले कर रहा है, डाइजेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। डाइजेस्टिंग का तो हमें समझ आ गई, डाइजेस्टिव सिस्टम की तो हमें समझ आ गई कि ये चीज़ों की ब्रेकडाउन करता है, डाइजेस्ट करता है, सेल के अंदर चीज़ों की ब्रेकडाउन करता है और चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहा है। सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है बेटा? सुसाइड बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि सम टाइम सेल डैमेज हो जाता है तो ये अपने ही सेल को खा जाता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह का काम ये प्ले कर रहा होता है सेल के अंदर, यानी कि इसने खुद को बर्स्ट कर लेना है, तबाह कर लेना है और अपने सेल को जो खराब हो चुका है उसको तबाह कर देना, इस तरह से डैमेज कर देना है, खा जाना है, उसको ब्रेक डाउन कर देना है, अपने ही सेल को ख़त्म कर देना है और ख़ुद भी ख़त्म हो जाना है। तो एक तरह से ये सुसाइड हो गई इसकी अपनी, तो इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। इसलिए इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का रोल भी सेल के अंदर प्ले कर रहता है, यानी कि चीज़ों की ब्रेक डाउन भी कर रहा होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो बेटा आपने कहना है कि इसकी राउंड सी स्ट्रक्चर होती है। इसकी कैसे स्ट्रक्चर होगी? राउंड सी स्ट्रक्चर होगी और इसके अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे, बहुत ही स्पेशलाइज्ड किस्म के एंजाइम होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे जिसका काम ब्रेक डाउन ही करना है। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है और इसके अगर मेम्ब्रेन को कहें ये सेल के अंदर पाया जाता है और इसका जो साइज होता है वो आप कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा है उससे हाफ या हाफ से भी छोटा होता है इसका साइज। और अगर हम इसकी मेम्ब्रेन की बात करें तो इसकी मेम्ब्रेन को हम लाइसोसोमल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। तो लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के ऊपर दो तरह की स्पेशलाइज्ड किस्म की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, एक लैंप और दूसरी लिंप। एक लैंप होती है और दूसरी लिंप। लैंप मतलब कि लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये एक ऐसी प्रोटीन होती है लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन जो इस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसके अलावा दूसरी हमारे पास प्रोटीन को देखें तो वो लिंप है। तो लिंप का मतलब होता है लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि ये मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स है ना, तो उसके मेम्ब्रेन के दरमियान जो पाई जाती है प्रोटीन उसको हम कहते हैं लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ठीक है, अब इनका फंक्शन हम देखें कि ये प्रोटीन क्यों इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो बेटा इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये हमारे पास एंजाइम होते हैं, इनका काम क्या है? चीज़ों की ब्रेक डाउन करना। तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये एंजाइम इसकी लाइसोसोम मेम्ब्रेन को भी ब्रेक डाउन कर देंगे। तो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास कुछ एंजाइम कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, स्पेशलाइज्ड किस्म की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं ताकि ये जो एंजाइम है ये अपनी इस मेम्ब्रेन को ही डैमेज ना कर दे। अगर ये मेम्ब्रेन ही डैमेज हो जाए तो ये तो एंजाइम बाहर निकल जाएंगे और सेल के सारे ऑर्गेनेल्स को खराब करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है कि ये जो एंजाइम है इस मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन ना करे, कोई नुकसान ना पहुंचाए, यानी कि ये एक तरह से इस एंजाइम को सबस्ट्रेट प्रोवाइड नहीं कर रहे, इन एंजाइम को सबस्ट्रेट नहीं मिल रहा, इसलिए मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होते बल्कि इससे दूर रहते हैं।
इसलिए इसके अंदर ही वो रहते हैं, ना कि वो इससे बाहर जाते हैं, ना कि वो दूसरे जो इसकी मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की उसको डैमेज करते हैं। सो बेटा ये भी हमें समझ आ गई कि ये क्यों प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या है और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो क्या है। तो इन एंजाइम को हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम सिंपल हाइड्रोलाइसिस करना। हाइड्रोलाइसिस मतलब कि हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेक लार्ज पार्टिकल्स इनके ब्रेक डाउन करना। इनका काम चीज़ों की ब्रेक डाउन करना है, जो पार्टिकल्स आते हैं, जो फूड आता है उसकी ब्रेक डाउन करना। अब एसिड हाइड्रोलाइसिस ये क्यों एंजाइम होते हैं, क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट में ही वर्क करते हैं, एसिडिक एनवायरनमेंट में ही ये काम करेंगे। तो हम देखें तो लाइसोसोम के अंदर का एनवायरनमेंट समझ लें एसिडिक नहीं है, तो ये क्या होगा, बाहर से हमारे पास क्या आएंगे, बाहर से जो हमारे पास सेल की साइटोप्लाज्म होगा, सेल की मेम्ब्रेन होगी, उसमें साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म में से प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन को यहां पर एक स्पेशल किस्म की प्रोटॉन पंप होगा, ये वाला, ये प्रोटॉन पंप है यहां पर प्रेजेंट है। तो यहां पर ये प्रोटॉन पंप जो है, ये सेल की जो मेम्ब्रेन है, सेल के अंदर वाली साइटोप्लाज्म है, वहां से प्रोटॉन को इसके पंप के थ्रू, प्रोटॉन पंप के थ्रू इन प्रोटॉन को अंदर भेजेगा, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस को अंदर भेजेगा। ये प्रोटॉन पंप के थ्रू अंदर जा रहे हैं। जैसे ही अंदर जाएंगे तो ये अंदर का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तब ये एंजाइम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। इसलिए इसको एसिड हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है, क्योंकि ये एसिडिक एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, रोल प्ले कर रहे होते हैं। और इनका काम क्या है, चीजों की जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उनकी ब्रेक डाउन करना और उनसे क्या करना, एनर्जी को हासिल करना, एटीपी को। एटीपी यानी कि फास्फेट रिलीज होती है साथ में, और इसके अलावा एटीपी यानी कि एनर्जी वहां से इस रिएक्शन के थ्रू जब ये अंदर जाते हैं तो उससे क्या जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट हो रही है सेल के लिए। तो सेल में एनर्जी और सेल की शेप को मेंटेन रखना, सेल को स्ट्रेंथ देना, वो किसकी वजह से हो रहा है, लाइसोसोम्स की बेटा वजह से हो रहा है। सेल को जो एनर्जी मिल रही है वो लाइसोसोम्स की वजह से मिल रही है। इसके अलावा हम देखें डिफरेंट एंजाइम जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से एंजाइम है। तो हमारे पास यहाँ पर पहला एंजाइम है प्रोटीएजिस। प्रोटीएजिस का काम क्या है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना। इसी तरह हमारे पास लाइपेजिस है, तो लाइपेजिस का काम क्या है, लिपिड्स की ब्रेक डाउन करना। इसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियसिस है, तो न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन करना। न्यूक्लिक एसिड बेटा आपने पढ़ा होगा, जिसमें डीएनए और आरएनए होता है, उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन करना उसको हम न्यूक्लियसिस एंजाइम कहते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए की ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम को क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियसिस। इसके अलावा ग्लाइकोसाइडेसिस, तो ग्लाइकोसाइडेसिस आपने कहना है कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं। इसके अलावा आपने कहना है, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एसिड फास्फेटेज लिखा है, तो ये फास्फेट ईस्टर की ब्रेक डाउन करते हैं। डिफरेंट एंजाइम जो है वो डिफरेंट चीज़ों की ब्रेक डाउन करते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता किसी की कमी हो जाए, सपोज करें अगर किसी एंजाइम की कमी हो जाती है तो बंदे में डिफरेंट बीमारियां भी लग सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिपिड्स की बंदे में कमी हो जाए तो यहाँ पर TSH डिजीज जो है वो बंदे को हो सकती है। इसके अलावा ग्लाइकोजन की कमी हो जाए, ग्लाइकोसाइडेसिस एंजाइम की कमी हो जाए, तो इससे हमारे पास ग्लाइकोजीनस टाइप 2 डिजीज जो है वो आपकी बुक में लिखा है इंटर की, तो वो डिजीज हो सकती है। और इसके अलावा ये अकामुलेशन ऑफ मीन्स के मेंटल ग्रोथ की अकामुलेशन हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकती हैं, ठीक है, ग्रोथ बॉडी की रुक जाती है। तो इस तरह की इन एंजाइम की कमी की वजह से इंसान के अंदर या किसी बंदे के अंदर, किसी फर्द के अंदर जो है वो चीज़ों की बीमारी लग सकती है। तो बेटा ये था हमारे पास लाइसोसोम्स के बारे में, वो उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम के बारे में क्या है, और उसके अंदर पाए जाने वाले फंक्शंस के बारे में, जैसे कि लाइसोसोम का साइज कितना होता है, और वो मैंने बताया 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक है। ये एक तरह की डिजॉल्विंग बॉडी है और चीज़ों को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं वो कौन कौन से एंजाइम हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और अगर वो एंजाइम अगर ना प्रेजेंट हो या उनकी कमी हो जाए या ख़त्म हो जाए तो फिर कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। तो बेटा आज हमने शार्ट सा जो है इस छोटी सी वीडियो में हमने अपने
लेक्चर को स्टडी किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप इस कमेंट सेक्शन में हमें वो आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आनी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने जो है वो सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी हैं इंटर के हैं, बायो पढ़ते हैं, उन सबको शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और इसी तरह हम आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।